ये ऐसा भारत बन गया बेरोजगारी का भारत, और इनका परिवार डकैती का परिवार बन गया। मोदी डकैती परिवार बन गया है। लोगों के हजारों करोड़ रुपए लूट के अपने तिजोरियों में भर लिया है, और आज नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी है। 18 घंटे काम करके 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके काल में हुई है। ऐसे 18 घंटे काम किया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज इस देश में। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार है। भारतीय जंगली पार्टी का जंगल राज हो रहा है। ये अच्छे दिन जो कह रहे हैं, ये इन्होंने कच्चे दिन बना दिए। लोगों के कपड़े उतार के कच्चे बनाने में कर दिया लोगों को इन्होंने। जग में मशहूर कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है। मोदी की हांडी चढ़ चुकी है और वो हांडी आग पकड़ चुकी है। अब इसके बाद वो हांडी नहीं चढ़ेगी। दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ED, CBI और पुलिस की आड़ के अंदर जो गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है, उसका जवाब पब्लिक देगी। पब्लिक ये सब कुछ जानती है। पब्लिक चुप होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनजान है। जो वो गाय के नाम पर हमारे अंधभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके 240 करोड़ रुपए का चंदा लेती है, और जो वैक्सीन लग रही थी उसमें 500 करोड़ रुपए का चंदा लेते इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी है, बीजेपी कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट को चला रहे हैं उसके अदानी अंबानी। जो पैसा दिया है उनको ना, उसका वसूली तो करेंगे ही, तो उसकी वसूली के लिए यही वोट चल रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी की सरकारी तानाशाही सरकार का अंत होना निश्चित है। मोदी जी ऐसा है, अगर अभी भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष हो जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निष्पक्ष हो जाए, ED निष्पक्ष हो जाए, तो मोदी जी 2 दिन के अंदर जेल में होंगे। ईमानदार कहाँ से हैं? देश का 25 लाख करोड़ रुपया लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को दिया कि नहीं दिया? वो दोस्त जिन्होंने 1 घंटे के लिए एक नाचने वाली को 73 करोड़ रुपया दे दिया, उसका लाखों करोड़ मोदी जी ने माफ किया कि नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि बीजेपी को मिलता है, उनसे पिछले दरवाजे से मिलता है। लो धंधा दो, बिल्कुल, चंदा दो धंधा लो, चंदा नो तो ED गो, ये चल रहा है। देश को तबाह कर रहे हैं मोदी जी। देश जितनी जल्दी मोदी जी से, भाजपा से छुटकारा पा ले, देश के लिए उतना अच्छा है। नहीं ना छुटकारा, वो बोल रहे हैं अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि EVM पे उनका कब्जा है। जब तक EVM पे उनका कब्जा है तब तक उनको कॉन्फिडेंस है, लेकिन देश उनसे बहुत तंग आ चुका है और देश अपना मन बना चुका है। वो जितना मर्जी कह लें कि इस बार 400 पार, कभी भी उनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। कर क्या रहे हैं मोदी जी? विपक्ष के नेताओं को ही जेल में डाला जा रहा है। बीजेपी वाले सारे अच्छे हैं क्या? एक तड़ी पार इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो आदमी अपनी शिक्षा की डिग्री नहीं बता सकता, जो आदमी अपनी बीवी को नहीं पाल सकता, उससे किस चीज़ की उम्मीद करोगे? और सुनने में तो ये भी आया है कि पहले जब वो कहीं गुजरात में संगठन में थे, तब उन्होंने कोई शायद गड़बड़ की थी, इसलिए उनको वहाँ से निकाल के पंजाब और हरियाणा, हिमाचल भेजा गया था। तो ऐसा व्यक्ति, और आप देख ही रहे हैं पिछले 10 साल में जो चल रहा है देश में, देश को लूट लूट के अपने अमीरों को अमीर किया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। 10 साल में डंका बजा दिया भारत का दुनिया में, पहले नहीं बजता था। डंका नहीं बजा दिया, देश को खोखला कर दिया, डमरू बना दिया देश को। कहाँ से देश के, देखो GDP देश की डाउन है, जो रोजगार देश के खत्म हो रहे हैं, देश में से लाखों पूंजीपति अपना कारोबार बेच के विदेशों में चले गए। आप लोग कहते हैं ना मोदी का कोई परिवार नहीं है। मोदी जी कह रहे देश के 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, इसी के लिए तो काम करता हूँ। आप उनका परिवार हो। कहना बड़ा आसान है। जो आदमी एक बीवी को नहीं रख सका, उसका पालन पोषण नहीं कर सका, उसके लिए कहना बड़ा आसान है कि पूरा देश उसका परिवार है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसका परिवार सिर्फ वो कह रहे हैं ना, हम दो हमारे दो, उसके अलावा कौन है उसका? सारे देश को लूट लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को दे रहा है। तो जिसको परिवार कह रहा है उसी को लूट रहा है। एक गरीब आदमी अगर 2 लाख का अपना लोन नहीं उतार पाता है तो उसका घर बिक जाता है। मैं पंजाब से हूँ। किसान आते हैं पंजाब के रास्ते में, बॉर्डर एकदम ऐसा सील कर देते हैं मान लो युद्ध लड़ना है किसानों से। हाँ, तो वो ये ना, परिवार है ना उनका, तो परिवार वालों के रास्ते में कीलें बिछा देते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं, गोलियां मरवाते हैं उनको। तो ये परिवार वालों के साथ ऐसा किया जाता है क्या? आजाद हिंदुस्तान में कभी हुआ था किसानों पे गोली चली? आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ था किसानों पे गोली चली? तो वही है ना, ये परिवार, अपना परिवार कहने वाला आदमी कहता क्या है, करता क्या है, हम सबके सामने है।
ये अच्छे दिन जो कह रहे हैं, ये इन्होंने कच्चे दिन बना दिए हैं। लोगों के कपड़े उतार के कच्चे बनाने में कर दिया है लोगों को इन्होंने। लोग क्या करने वाले हैं? तो लोग बस इनको रास्ता, बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भाजपा की सरकार खत्म होगी और भाजपा के जो बड़े नेता हैं या तो जेल में होंगे या देश छोड़ के भागेंगे। बिल्कुल भागेंगे। क्यों लगता है बीजेपी वाले भागेंगे? चोर हैं साले, चोर हैं, चोरी नहीं कर रहे, देश को लूट नहीं रहे हैं। जो देश का चोर है वो भाजपा में आ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है और खुद ये लूट के अपने दोस्तों को दे रहे हैं। तो इन पे कार्रवाई होगी। इंडिया कल होगी, बिल्कुल जीतेगा, 200% जीतेगा। बोले क्या लोकतंत्र क्यों बचा रहे हैं? लोकतंत्र इसलिए बचा रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार जो संवैधानिक संस्था है सीडी मतलब ईडी, सीबीआई, इनको रखेल बना करके बीजेपी ने रखा। और सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी, जिन्होंने चंदा में देखे 1 नंबर स्थान, और सबसे ज़्यादा जो करप्ट पार्टी है वो सारे वीर भगत सिंह के राह पे चलने वाले आदमी को जेल में डाल रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा संरक्षण से सबसे ज़्यादा चंदा 55 करोड़ लेकर के बीजेपी ने आज उनको बाहर निकाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ। कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया जा रहा है। इसलिए सीज किया जा रहा है कि ये लोकतंत्र में आप सुने होंगे जार निकोलस चौदामा जो राजा था, जब गरीब लोग रोटी कपड़ा मकान की मांग की तो उन्हें गोलियां चलवा दी, चूंकि उसके पास शक्ति था। लेकिन उसी का अंजाम बहुत बुरा हुआ था। आपने हिटलर का तानाशाही देखा होगा कि अपने समय में उन्होंने तानाशाही किया, लेकिन उनका भी बुरा पतन हुआ। दिन आपने कौरवों का देखा होगा, जिसने अन्याय के खिलाफ कृष्ण ने सिर्फ 5 गांव का बात किया था, लेकिन 5 गांव भी देने का काम नहीं किया। अन्याय के राह पे धृतराष्ट्र 100 पुत्र को मरते देखा। बीजेपी का भी उससे बुरा हासिल होगा। ये भी सबसे बेईमान पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो जेल कर दो 2 साल की। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये तो अडानी अंबानी सारे भी भ्रष्ट कंपनियां का, आप तो देखा होगा कि 35 करोड़ चंदा देके विजय माल्या ने बीजेपी को वह भी बाहर गया। आज सारे भ्रष्ट जिसके पास ईडी सीडी से इन्होंने चंदा लिया उसको बरी कर दिया। आज ये चंदा है उनको धंधा दिलाने का, सबसे बड़ा ठेका दिलाने का धंधा। हिसाब किताब करेंगे? हिसाब किताब बहुत जल्दी जनता करेगी। एक एक जनता जो आज इस चिलचिलाते धूप में उतरी है, उनके रगों में एक एक लहू आक्रोशित है। जन जन की आवाज बन गई। दिल्ली का रामलीला मैदान दिल्ली से बीजेपी को भगाया था और अब ये देश से बीजेपी को भगाएगा। वो जो कहते हैं ना मोदी जी, कोई किसी के सामने टिक नहीं सकता। अच्छा क्या मतलब मोदी जी कहते हैं मैं टिक नहीं, मेरे हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। मतलब क्या कारण है, जब भी कहीं चुनाव आते हैं वो किसी न किसी कांग्रेस के बड़े नेता को चुनाव से 15 दिन पहले अरेस्ट करके उसे अपने आप में या तो अरेस्ट कर लेते हैं या उसको अपने आप में शामिल कर लेते हैं। नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, 2 व्यक्ति एमपी जो बनते, एक तुम्हारा एनसीपी से और एक हमारी कांग्रेस पार्टी से, दोनों को भी धर लिया। मतलब भ्रष्टाचार लोगों को जिन पर आरोप लगाते हैं उन्हें अपनी पार्टी में विलय कर लेते हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। पास वॉशिंग मशीन है ना? हाँ, वॉशिंग मशीन है और वो वॉशिंग मशीन जो है, और उस वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी को सारी को जनता धोने वाली है। इसी चुनाव में गठबंधन जीतने वाला है। देखो, सभी जानते हैं, जग में मशहूर कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है। मोदी की हांडी चढ़ चुकी है और वो हांडी आग पकड़ चुकी है। अब इसके बाद वो हांडी नहीं चढ़ेगी। दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई और पुलिस की आड़ के अंदर जो गुंडागर्दी उन्होंने मचा रखी है, उसका जवाब पब्लिक देगी। पब्लिक ये सब कुछ जानती है। पब्लिक चुप होने का मतलब ये नहीं है कि वो अनजान है। तानाशाही नहीं सहेंगे? क्या नहीं सहेंगे? ईवीएम के वोट नहीं पड़ेगा। ईवीएम से ये नहीं जीत पाएंगे। हम एक एक सीट के ऊपर 70 कैंडिडेट खड़े करेंगे तो ईवीएम क्या कर लेगी? इसलिए ईवीएम से वोट नहीं, अगर होगा ये ईवीएम के भरोसे बोलते हैं कि अब की बार 400 पर पार। ये जो प्रधानमंत्री लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोट मांग रहा हो 14 में, जिसने कहा था संविधान बचाऊंगा, आज संविधान खतरे में आ गया, संविधान की धज्जियां उड़ा, वो खुद संविधान का धज्जियां उड़ा रहे हैं और वीर शहीद जो हमारे हैं उनके नाम पर वोट मार रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति अगर ये कर रहे हैं तो क्या बिल्कुल होगा। जनता एक एक चीज का हिसाब देगी। गठबंधन की जीत होने वाली है और राहुल गांधी जी इसी दौर में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। सन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर एमपी, हर सांसद को पता है। कहीं ना कहीं अमित शाह, मोदी जी डरते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी डरे और भारत जोड़ो यात्रा से भी डरे। अभी तो खाता बंद कर दिया। जो वो गाय के नाम पर हमारे अंधभक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके 240 करोड़ रुपए का चंदा लेती है।
और जो वैक्सीन लग रही थी उसमें 500 करोड़ रुपए का चंदा लेते इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाती है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे राहुल गांधी जी से डरकर उनके मल्ल नेताओं को खरीद कर मोदी जी जुमलेबाज हैं वसूलीबाज हैं? बताओ। वसूलीबाज जुमलेबाज दोनों। महा झूठा। पहले जुमलेबाज थे, अब पैसा वसूलीबाज हो गए हैं, बिल्कुल वसूलीबाज हैं। यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाने वाला प्रधानमंत्री। देखो जी, बीजेपी है, बीजेपी कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट तो चला रहे हैं उसके अदानी अंबानी। जो पैसा दिया है उनको ना, उसका वसूली तो करेंगे ही, तो उसकी वसूली के लिए यही वोट चल रहा है। 24 के बाद देश पीछे वसूली कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल क्या दिया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वसूली कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं और हिटलर शाही कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ मोदी जी। जी हिटलर थोड़ी है यार। तो हिटलर शाही तो कर रहे हैं ना, हिटलर तो नहीं है, लेकिन हिटलर शाही कर रहे हैं। होगा अंजाम क्या होगा इसका? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और बहुत मतलब इसको टक्कर मिलेगा। और दिल्ली का 2024 में बाहर होंगे, एनडीए बाहर होगी। तो रहे अभी शिवसेना के जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने भी क्या नारा दिया? सुना आपने? हाँ जी, सुना हमने। इस बार तड़ी पार, भाजपा तड़ी पार। हाँ जी, इस बार बीजेपी तड़ी पार। क्या कह रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने कहा 18-18 घंटे मोदी जी काम करते हैं। 18-18 घंटे काम करके 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इनके काल में हुई है। ऐसे 18-18 घंटे काम किया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज इस देश में। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई, जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार है। ऐसे 18% काम किया है इन्होंने। मोदी कर रहे हैं, सारा काम मोदी जी कर रहे हैं अकेले अकेले। पढ़ो के इन्होंने काम किया है अदानी और अंबानी के अथाह दौलत देने का। अदानी सिर्फ अमीरों के लिए काम किया, अमीरों के लिए काम किया। अब सुनो, सिंपल सी राजनीति में तुम्हें बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी भयंकर आग लगी हुई है, उनके खुद के नेता छोड़ के भाग रहे हैं। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं। और आपके निर्मला सीतारमण कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। उनके पति आरोप लगाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पर। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, नौजवानों को कहते हैं कि पकौड़ा टलिए, लेकिन पूरे देश में ये कहते हैं ना, डंका बज रहा है दुनिया में, डंका बज रहा है। 83% युवा बेरोजगार है देश में, इसका डंका पूरे देश में बज रहा है। ये मोदी का ये भारत है। और ये तो बहुत किए थे मोदी जी ने, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर सर पे छत देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, नया भारत बनाएंगे, नया भारत। ये ऐसा भारत बन गया बेरोजगारी का भारत, और इनका परिवार डकैती का परिवार बन गया। मोदी डकैती परिवार बन गया है। लोगों के हजारों करोड़ रुपए लूट के अपने तिजोरियों में भर लिया है, और आज नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी है। 83 अब की बार मोदी जी का क्या होगा? वो तो कह रहे अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी। जैसे वो 370 हटी थी, इनका भी 70 हट जाएगा, 370 का सपना। और इसी तरह नौजवान सड़कों पे है। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया इनको नौकरी में, और इन्होंने क्या दिया? डंडे दिए। और अब ये डंडा और झंडा मोदी का डंडे और डंडे का मुकाबला करेगा। नौजवान पूरे देश में भाजपा हराओ, रोजगार बचाओ, देश बचाओ को नारे के साथ जाएगा। तानाशाही हटाओ। तानाशाही भी, और इनकी जो डकैती है, भ्रष्टाचार है, और ये जो तो नहीं है मोदी जी, ईमानदार है यार, बोले थे झोला। एज पर लो 5 लोगों से ज्यादा डकैती होते हैं, और डकैती है ये, और कुछ नहीं है ये। एक मिनट सुनिए, आज बोर्ड लगवा रखा है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, नारे लगाया हुआ है। इसका मतलब मोदी कह रहे हैं हमें वो हटा दो, हम भ्रष्टाचारी हैं और हम हटा के रहेंगे नौजवान। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज नौजवानों ने ठान लिया है कि 10 साल बहुत होते हैं एक सरकार को देने के लिए, तो आज इनको हटाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, बताइए भाई साहब, अब आपका नंबर आएगा, ये बताएं क्या होगा आपकी बात? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी की सरकारी तानाशाही सरकार का अंत होना निश्चित है। ये जन समुदाय, ये विशाल जन समुदाय इस बार परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जो प्रभाव देश की जनता पर पड़ा, देश की सुख दुख को जो साझा किया श्री राहुल गांधी जी ने, जिस त्यागी खानदान जिनकी परंपरा हमेशा त्याग और बलिदान की रही है, ऐसे यशस्वी देश के जननायक, देश भारत भूमि के पुत्र श्री राहुल गांधी। ये बताइए, अब की बार चुनाव आ रहा है, चुनाव में मोदी जी ने जो वादे किए 14 से लेकर अब तक, कोई पूरे हुए?
वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न आपके प्रश्न में ही सारा जवाब छुपा हुआ है कि हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं वो कोई पूरे नहीं किए। देश की जनता को गुमराह करने के अलावा चुनावी लाभ के लिए बरगला गया। एक सवाल याद आ गया मेरे को 15 लाख से। मोदी जी ने जैसे कहा था जब भ्रष्टाचार वाला काला धन आ जाएगा तो 15 लाख देंगे। पहले सुन लीजिए, अब की बार बोल रहे हैं कि ये जो नेताओं से ईडी का पैसा वसूला है ना वो जनता को बांट देंगे। अब की बार मोदी को वाह वाह, इससे बड़ा जुमला तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे करप्ट इंसान जो खुद घोटाले पे घोटाले किया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। न्याय का हक मिलने तक।